नमस्कार, जय हिंद। पांचवी क्लास में पांचवी वीडियो में हम लोग बात करें सिंधु सभ्यता, लेकिन पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। क्या है? मोहनजोदड़ो के। आज हम लोगों ने मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, लेकिन कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वह सिंधु सभ्यता पढ़ चुके थे। तो याद रहे कि यह क्लास बारी बारी से लगातार आपको दिया जा रहा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इसको ध्यान रखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, बढ़िया से एग्जाम निकल जाएगा आपका। चलिए, मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाया था? राखाल दास बनर्जी, है ना। ये देखिए मोहनजोदड़ो। आपने एक पिक्चर देखा, इसी के नाम पे एक पिक्चर भी बनी थी। क्या नाम है? ऋतिक रोशन है। और जिन्होंने जो पिक्चर, बहुत से ऐसी ऐसी पिक्चर बनाया है जो ऐतिहासिक पिक्चर बनाया है, तो ये इन्होंने मोहनजोदड़ो पिक्चर, इस पिक्चर को देख लीजिएगा, जरूरी है आपको। चलिए देखिए, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या? जैसे दरअसल बात है कि जब भारत में 1921 में दयाराम साहनी ने जब इसकी खुदाई करवाया था, तो दयाराम साहनी साहब ने जब खुदाई कराए, तो उसी समय में जब वो निकाल, तो इनके दोस्त एक हुआ करते थे जिसका नाम है राखाल दास बनर्जी। और राखाल दास बनर्जी ने कहा कि यार तुम तो बड़ी चिंता हुआ कि तुम खुदाई खोज लिए, मैं नहीं खोज पा रहा हूँ। तो इन्होंने मेहनत किया, दौड़ा धूपा खोजा। तो उन्होंने अगले साल यानी कि 1922 में क्या कर दिया था, इन्होंने ही खुदा मतलब काम शुरू कर दिया और उनको मिल गया जगह। उनको एक जगह मिली थी जिसका नाम है क्या नाम है, बलूचिस्तान में, जो आज पाकिस्तान का इलाका है, वहां पे जगह पे मिली। वहां पे उन्होंने क्या देखा, जब मिला तो उसे कहा था है कि उन्होंने वहां पे देखा कि जब ये बहुत से कुछ क्या है कि मृतकों का टीला मिला। क्या बोलेंगे? मृतकों का टीला। ये सब मरे हुए मिले थे। तो उन्होंने डायरेक्ट, उन्होंने अपने सर को नहीं बताया कि है, उन्होंने कहा देखिए मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मोहन का मतलब होता है मृतक, क्या होते हैं? जो मरे हुए व्यक्ति। जो का मतलब होता है का, और दड़ो का मतलब होता है। कहा है कि उन्होंने ये बातें नहीं कहा कि सर वहां पे मृतकों का टीला है, उन्होंने कहा सर मोहनजोदड़ो मिला है। क्योंकि सिंधु सभ्यता क्या नाम है, सिंधी भाषा में उन्होंने प्रयोग किया। तो कहा कि सर ये क्या है, तो कहेंगे चलेंगे वहां, सर पता लगेगा, खुदवा रही है। तब लोगों ने देखा कि ये चीजें ऐसी है। तो उन्होंने जो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदड़ो, इन्हें की मृतकों का टीला, इन्हें की मृतकों को टीला के बराबर क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी को मिला करके हमने बनाया है। और यह हमने नहीं बनाया, मतलब इतिहासकारों ने बनाया है। तो मोहनजोदड़ो है कहाँ पे? बात आती है कि मोहनजोदड़ो है कहाँ पे। ये साहब के नेतृत्व में खुदाई कराई गई थी, इसका नाम है राखाल दास बनर्जी। चलिए, तो ध्यान रखिए कि ये हमारा भारत है, और भारत के पश्चिम क्षेत्र पे हमने कहा कि ये इलाका क्या नाम है? मोहनजोदड़ो का है। क्या नाम है? देखिए, ये इलाका, एक नदी सिंधु नदी बहती है, और सिंधु नदी के पश्चिम दिशा में क्या था? मोहनजोदड़ो। और इसके पूरब में कौन है? तो हड़प्पा है। ध्यान रखिएगा, ये है ये, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लोथल है, और ये आपको देखेंगे कि यहाँ से मेहरगढ़ यहीं पे आपको दिखाई देगा। तो ये रहा आपका कहना है कि मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो यहाँ पर है, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे सिंधु सभ्य। अब बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो लिखेंगे कि यह पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में लड़काना है ना। देखिए, लड़काना नहीं है, लड़काना ही है। ये कौन सा जगह है, तो कहेंगे कि लड़काना, लड़काना जिला में स्थित है। इसकी जानकारी कब हुई, तो 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा। सिंधु नदी के दाएं तरफ है। क्या नाम है यह? सिंधु नदी के, ये सिंधु नदी के दाएं तरफ है। सिंधु देखिए आ रही है ना हमारे कान, और इसके दाएं तरफ क्या है? तो जैसे सिंधु इधर से आए तो हमारा जो दाया होगा उधर ही होगा ना, तो दाएं तरफ है। और हड़प्पा कहाँ पे है, तो कहेंगे बाएं तरफ है, ठीक है ना। तो ये है आपका मोहनजोदड़ो नगर दो भागों में विभक्त था। मोहनजोदड़ो की जो नगर नियोजन व्यवस्था थी बड़ी जबरदस्त थी। कहा जाता है कि यह ग्रेट पद्धति पे आधारित थी। रोड इसके समकोण पे करते थे। समकोण का मतलब जैसे एक रोड आ रहा है ऐसे, तो एक रोड ऐसे भी जाएगा, एक रोड नीचे भी जाएगा, और एक रोड ऐसे भी जाएगा। यही कहते हैं समकोण पे। प्रत्येक गली नाली को जोड़ती थी। जो गली थी शहरों की या गांव की नली थी, वो क्या कहता है कि वो एक नाली निकलती थी, सारी गली नाली में जोड़ दिए जाते थे। कितना बढ़िया से सुसज्जित नियोजित व्यवस्था थी उस समय की, क्यों? चलिए आगे बढ़ा जाए। मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य, उनकी घर बनाने की जो स्थापत्य व्यवस्था थी वो कैसी थी? देखिए, प्रत्येक घर में एक आंगन थे। आंगन, आंगन के चारों ओर कमरे थे। हर घर ईंटों से बने थे, हर घर ईंटों से, और फर्श भी ईंट से ही थे। अरे बाप!
हर 3 या 4 घर के लिए एक कुआं रिजर्व था कि कुआं मिलेगा। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए थे। कितने? या शायद ये 7000 है कि 700, मुझको लगता है कि शायद 7000 कुएं लगभग मिले थे, ठीक है ना। लेकिन इतना बड़ा तो नहीं होगा, 7000 जो भी होगा, तो इतने कुएं आपको देखेंगे मिले थे। अब देख पा रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का ही कुआं है जो खुदाई कराई गई है। ये सब देखिए कुआं है, ये सब कुआं लगता है फसलों के लिए जो है कि यहाँ से जो नालियां निकली हुई है सब फसलों के लिए लेकर गया होगा, ठीक है ना। तो ये रहा कुआं वहां का। देखिए इस प्रकार से कुआं आपको दिखाई दे रहा है, ये भी कुआं है। हम जैसे लग रहा है कि सिंधु सभ्यता में पहुंच चुके हैं और एक कुआं आपको दिखा रहे हैं। देखिए घर है, बगल बगल में घर है, ये देखिए बड़ा सा कुआं है। देखिए सब कुआं ईंटे से बने हुए हैं। क्या है? सब कुआं जो है ईंटे से बने हुए। कितने काबिल लोग थे उस वक्त, हमसे भी आगे थे लोग, हम लोगों से भी बहुत आगे थे वो लोग, है कि नहीं है। चलिए तो अगली बात कहता है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारती का अन्नागार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल कौन था? तो विशाल स्नानागार, यानी कि देखिए स्विमिंग पूल भी था। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे जाएंगे, नहाएंगे छपक छपक पानी से, है कि नहीं है। और सब नहाएंगे उस वक्त वहां पे हो चुका जो आज हम कर रहे हैं, है कि नहीं है। ये देखिए इसके बाद कहता है कि मोहनजोदड़ो से कहीं भी कब्रिस्तान का पता नहीं चलता है, टीला मिलता है, यानी कि उस शव को अस्थायी रूप से नहीं उसको लिया गया था जब खोदा गया था, बल्कि वहां पे लोग मार काट के फेंक दिया गया था या ऐसा भी कुछ रहा होगा, ठीक है ना। अस्थायी वहां पे वो नहीं मिलता है कब्रिस्तान। चलिए मोहनजोदड़ो की मोहरे आपको दिखाई दिया था। ये देखिए मोहनजोदड़ो की जब ये क्या है, मोहरे में मेरे पिक्चर्स निकाला है। आगे बातें मोहनजोदड़ो से मंगोल पुजारी की भी, देखिए आपका कौन है, मंगोल पुजारी साहब हैं। कौन है? मंगोल पुजारी हैं। महाविद्यालय के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। हाथी के काल खंड मिले हैं। तांबा की गलाने की भट्टियां मिली है। कपास सूती वस्त्र मिले हैं। नर्तकी कांस्य की मूर्ति, देखिए नर्तकी डांसिंग लड़की मिली है। और एक किसकी मिली है? कांसा की मिली। इसका मतलब कांसे का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है ना। और पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी थी। क्या थी? वेश्यावृत्ति भी थी उस वक्त। ये सब तो रहेगा ही रहेगा, ये तो जीवन का वो है। देखिए सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को ही जाता है। देखिए कपास की खेती की जा रही है। ये बहुत ज्यादा कपास है, ये छोटी कपास है, तो ये कपास की खेती लोग करते थे, ठीक है ना। नील की भी खेती लोग करते थे। याद रहे सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनदड़ो, लोथल, कालीबंगा, मनाली। वैसे तो सिंधु सभ्यता में लगभग 2800 स्थलों की खुदाई की हुई है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, 6 टू पढ़ करके पार कर लेना है, ताकि यही आएगा। 2 टू पढ़ लिए हैं, 4 टू और पढ़ना है, ठीक है ना। ये तो बड़े बड़े थे, बाकी सब छोटे होंगे। तो चलिए थोड़ी बातें और रह गई, हल्की सी बात को समझना है आपको। इसकी लिपि कैसे है? लिपि तो हो गया भाई, इसकी लिपि तो हो गया है। चलिए थोड़ी सी बात को समझना होगा हमको, यह बातें हल्की सी बात, इसके बाद खत्म करता हूं। पशु लिखा है कि पशुपतिनाथ की मोहर कहां से मिली थी? मोहन जोदड़ो से मिली। चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता और भैंस के हैं, ठीक है ना। कालीबंगा में अग्निकुंड, छोड़ो ये सब बातें, ठीक है ना। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है ना, चुनोदड़ो को लेकर के। ओके, थैंक यू, बाय बाय।